अर्जुन जब विराट राज का पुत्र उत्तर वो हस्तिनापुर से युद्ध जीत करके आ गया तो विराट राज की खुशी का कोई सीमा नहीं रहा। विराट राज बार बार अपने पुत्र का प्रशंसा करने लगे, जो हमारा पुत्र इतना बड़ा बलशाली है कि हस्तिनापुर को सेना को हरा दिया। और जब वो प्रशंसा करने लगते थे तो युधिष्ठिर महाराज कहते थे कि महाराज विजय में कोई संदेह ही नहीं था। जिस युद्ध में बृहन्नला हो उस युद्ध में विजय पर में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। बृहन्नला स्वयं जीत का ध्वज है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है। आज ऐसा कोई नहीं है संपूर्ण पृथ्वी पर जो बृहन्नला के सामने युद्ध में टिक सके। विराट राज को ये बात बहुत खराब लगता था। बृहन्नला जहाँ रहे, बार बार कह रहे थे बृहन्नला जहाँ रहेगा वहाँ युद्ध में जीत में कोई संदेह ही नहीं है। बार बार बृहन्नला का प्रशंसा सुनकर विराट राज बर्दाश्त नहीं कर सका और पासा उससे ही युधिष्ठिर के मुंह पर जोर से मारा, जिससे उनके नाक से खून बहने लगा। उत्तर जब वहाँ पर पहुँचा तो वे देखा है कि युधिष्ठिर को नाक से खून बह रहा है, तो उत्तर बड़ा ही दुखी हो गया। दौड़ करके उनसे जाकर क्षमा मांगा कि हे महाराज, आप हमारे पिताजी को क्षमा कर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहे कि क्षमा तो मेरा व्रत है, मैं तो चोट लगने से पहले ही उनको क्षमा कर दिया था। जिस राज ने मुझे आश्रय दिया उसको तो क्षमा करना मेरा धर्म है। मैं पहले ही क्षमा कर दिया था कि अगर मेरे लहू का एक बूंद भी अगर इस पृथ्वी पर गिर जाता तो इस पृथ्वी का सीमा रेखा मिट जाता। विराट राज भी बड़ा आश्चर्यचकित होकर के ये बात सुन रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो उसके बाद की कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। वह यह कि अर्जुन संग्राम में कौरवों की सेना पर विराट का युद्ध और जीत कर गोधन लौटा कर ले आया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगाकर कहा, तात यह तो तुम्हें मालूम हो ही गया है कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला कि जब तक आप इस बात की प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अर्जुन पुनः श्मशान भूमि में आया और वहाँ शमी वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ और इसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय बानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। जो माया थी वह भी विलीन हो गई। अर्जुन के सब अस्त्र शस्त्र तथा पुनः शमी वृक्ष के पास बांध कर रख दिए। तत्पश्चात अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंदपूर्वक डगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथकर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दे दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनावें और तुम्हारे विजय की घोषणा कर दें, जिससे तुम्हारे पिताजी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। विराट ने भी दक्षिण दिशा से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ है? तो रनिवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया कि महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गाँवों को हरकर हाँक कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुर्योधन और अश्वत्थामा ये 6 महारथी हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में ले कौरवों से युद्ध करने के लिए गया है, उसे बड़ा दुख हुआ। मंत्रियों से कहा कि पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है।
राजा विराट को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बिरहनला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराटनगर में आ पहुँचे और उन्होंने राजकुमार की विजय का समाचार सुनाया। मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गांवों को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, जिनका सारथी बृहनला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। प्रधान योद्धा गाजे बाजे साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं, सारे नगर में मेरी विजय का समाचार सुना दो। इसके पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, शैलेंद्री, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ प्रारंभ करना चाहिए। जुआ का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो, आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहनला जिसका सारथी हो वह भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा। सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तुम मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मेरा बेटा का तुलना तुम हिजड़ा से नहीं करो। मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ, किंतु यदि जीवित रहना चाहते हो तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आज महारथी युद्ध करने के लिए आए हों, वहाँ बृहनला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके। जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है, न आगे होने की आशा है, तो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है। ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर क्यों न विजयी होगा। विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया, किंतु तेरी जबान बंद नहीं हुई। यह कहते कहते राजा कोप से अधीन हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा न करना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर के नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों से उसे रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वह जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वह सब रक्त उसमें ले लिया। राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। द्वारपाल ने कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लिवा लाओ। मैं युधिष्ठिर के द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना, बृहनला को नहीं, क्योंकि उसने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसका प्राण ले लूँगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वह क्रोध में भर जाएगा और इस दशा में वह विराट को उनकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को भी प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही शैलेंद्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मारा है? किसने यह पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। यह बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य यह कदापि नहीं है। देखो, जब तुम्हारी शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय यह उस नपुंसक हिजड़े का तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। उन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। आपका समूल सब कुछ नाश हो जाएगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की और उत्तर ने भी जाकर उनको क्षमा मांगा। बेटे की बात सुनकर के विराट राज ने भी उनसे क्षमा मांगा। अर्जुन के सामने ही उत्तर को प्रशंसा शुरू कर दी, तुम्हारे जैसा पुत्र। और उसके बाद कहने लगा कि
बेटा तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ है न होने की संभावना है। बेटा जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कभी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिनकी बराबरी करने वाला कोई है ही नहीं, उस भीष्म तथा कौरवों के आचार्य अश्वत्थामा योद्धाओं को कृपा देने वाला कृपाचार्य तथा साथ में तुमने कैसे मुकाबला किया, यह दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ। उत्तर ने कहा, महाराज यह मेरी विजय नहीं है, यह सब काम एक देव कुमार ने किया है। मैं तो डर कर भागा आ रहा था, किंतु उस देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया है। उसी ने सभी को परास्त किया। तो विराट बोला, वह महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है। तो उसने कहा,